जय श्री कृष्ण। गीतांक 4। श्रीमद् भागवत गीता, पहला अध्याय, श्लोक 1.7 से 1.9 तक। दुर्योधन उवाच। गुरु के प्रति शंका व कौरव सेना का गुणगान। प्रस्तुति योगींद्र रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, हमने पिछले अंक गीतांक 3 में द्रोणाचार्य के सामने पांडव सेना के शीर्षस्थ योद्धाओं के बारे में दुर्योधन द्वारा किए गए यशोगान एवं ईर्ष्यालु वचनों को जाना था। इतना सब कुछ बताने करने के बाद भी जब दुर्योधन द्रोणाचार्य को मौन ही देखता है तो उस नीच को अपने गुरु की नियत पर ही शंका होने लगती है। अतः दांव स्वरूप अब वह द्रोणाचार्य के समक्ष कौरव सेना की क्षमता का गुणगान करना आरंभ करता है। गीतांक 4 में श्लोक 1.7 से 1.9 तक हम इसी का अध्ययन करेंगे। श्लोक 1.7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संघार्थम तान ब्रवीमि ते। स्वाध्याय मनन 9 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। अपराध बोध से ग्रस्त अत्याचारी दुर्योधन की मनोस्थिति युद्ध आरंभ होने के पूर्व ही बिखरने लगी थी। यद्यपि उसकी सेना सक्षम शूरवीरों से सुसज्जित थी, तथापि शत्रु पक्ष के वीरों को देखकर वह अंदर ही अंदर अत्यंत भयभीत था। इसीलिए वह द्रोणाचार्य के मुख से स्वयं को प्रोत्साहित करने वाले शब्दों को सुनना चाहता था। पॉइंट नंबर 2। लेकिन आचार्य द्रोणाचार्य इतना सुनने के बाद भी शांत और मौन थे। परिणाम स्वरूप अपने टूटते उत्साह को फिर से जुटाने के लिए बड़बोलवश दुर्योधन गुरु द्रोण को द्विजोत्तम कहकर संबोधित करता है। आंतरिक ज्ञान के विकास के कारण ब्राह्मण को द्विज यानी 2 बार जन्मा हुआ कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3। माता के गर्भ से जन्म लेने पर मनुष्य संस्कारहीन होने के कारण पशुतुल्य ही होता है। तत्पश्चात संस्कार एवं अध्ययन के द्वारा एक शिक्षित व सुसंस्कृत पुरुष बनता है। यह उसका दूसरा जन्म माना जाता है। यही द्विज शब्द का अर्थ है। पॉइंट नंबर 4। द्रोणाचार्य ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और स्वभावतः उनमें हृदय की कोमलता आदि श्रेष्ठ गुण थे। इसीलिए दुर्योधन उन्हें द्विजोत्तम कहकर संबोधित करता है। पॉइंट नंबर 5। लेकिन ध्यान रखें, दुर्योधन द्वारा उसके बड़बोलेपन के कारण गुरु द्रोण जैसे बड़े सम्माननीय एवं श्रद्धा योग्य व्यक्तित्व को चतुरतापूर्वक द्विजोत्तम कहकर संबोधित करना सर्वथा अज्ञानता एवं धृष्टता का प्रतीक है। पॉइंट नंबर 6। दरअसल अपराध बोध के भार से दबे हुए लोग नैतिक बल के अभाव में दुर्योधन की ही भांति संभाषण आदि की मर्यादा को भूलकर अत्यधिक बोलने लगते हैं। मानसिक तनाव की इन्हीं स्थितियों में ही ऐसे लोगों के वास्तविक संस्कार उजागर होते हैं। पॉइंट नंबर 7। विपक्ष में खड़ी पांडव सेना के अंदर अधिकांश दिग्गज योद्धा द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य ही थे। इसी कारण से चतुर किंतु निर्लज्ज दुर्योधन को गुरु द्रोणाचार्य की निष्पक्षता पर भी संदेह होने लगा था। पॉइंट नंबर 8। जब किसी मनुष्य के उद्देश्य पापपूर्ण और कुटिलता से भरे होते हैं, तब वह अपने समीपस्थ और अधीनस्थ लोगों को भी अपने मन मस्तिष्क में दौड़ रहे अवगुणों के अनुरूप ही समझने लगता है। पॉइंट नंबर 9। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के उद्देश्य से और द्रोणाचार्य को कौरवों की ओर से युद्ध के लिए जोश दिलाने के उद्देश्य से दुर्योधन द्वारा अभी तक उनके सामने पांडव सेना की विशेषता का बखान किया गया। लेकिन द्रोणाचार्य को फिर भी मौन देखकर दुर्योधन के मन में यह विचार आया कि गुरु द्रोणाचार्य पांडव सेना की महत्ता को सुनकर कहीं उससे ये न कहने लगें कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषताएं हैं तो तू उनके साथ संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही अंदर से टूटा हुआ दुर्योधन द्रोणाचार्य से उत्साहवर्धन की आस उम्मीद में
अब उनके समक्ष कौरव सेना की विशेषताओं को बताना उचित समझता है। अगले 8वें और 9वें श्लोक में संजय यही बताते हैं। श्लोक 1.8 भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। स्वाध्याय मनन 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, कौरवों की सेना में आप स्वयं, पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे अजेय योद्धा हैं। पॉइंट नंबर 2, यद्यपि अपराध बोध एवं मानसिक उत्तेजना के कारण दुर्योधन का विवेक कुछ क्षणों के लिए लुप्त हो गया था, लेकिन एक तानाशाह की भांति उसने अपने आप को शीघ्र ही संयमित कर लिया। पॉइंट नंबर 3, संभवतः द्रोणाचार्य के उत्साह रहित मौन से दुर्योधन समझ गया कि उसने उन्हें द्विज कहकर मर्यादा का उल्लंघन किया है। पॉइंट नंबर 4, अगले 9वें श्लोक में अब वह अपनी सेना के सभी शूरवीरों की युद्ध कलाओं का महिमा मंडन कर द्रोणाचार्य को कौरवों की ताकत का एहसास दिलाता है। श्लोक 1.9 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता है नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। स्वाध्याय मनन 3 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता है, अर्थात मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए हैं, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में बाल्हिक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर महारथी हैं, जो मेरी भलाई के वास्ते मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहाँ आए हैं। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं, पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी कृतज्ञता को मैं आपके सामने क्या और कैसे प्रकट करूं। पॉइंट नंबर 2, नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों के साथ साथ ये सभी लोग बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण हैं। युद्ध किस तरह से, किस पैतरे से और किस युक्ति से करना चाहिए, युद्ध में सेना को किस तरह खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की विविध कलाओं में भी ये बड़े ही निपुण और कुशल हैं। पॉइंट नंबर 3, श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक के साथ ही गीतांक 4 यहीं समाप्त होता है। कौरव सेना का यशोगान सुनने के बाद भी द्रोणाचार्य को मौन देखकर दुष्ट दुर्योधन को लगता है कि उसकी सारी चालाकीपूर्ण बातें विफल हो रही हैं। अतः अब वह गुरु द्रोण के हृदय को पिघलाने के लिए उनके समक्ष कौरव सेना की निर्बलता को प्रस्तुत करने का विचार करता है। 10वें श्लोक में संजय यही बताते हैं, जिसका हम अगले अंक गीतांक 5 में स्वाध्याय मनन करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।